Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain of studies written by Francis Bacon. Francis Bacon के द्वारा लिखा गया ये ऐसे है, BA पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसे समराइज किया है मैंने और शॉर्ट में आपको पहले बता देते हैं, फिर इसके डिटेल्ड स्टडी करेंगे। Let me tell you something about the author. Francis Bacon was a great philosopher, statesman and essayist. He belonged to Elizabethan age. Queen Elizabeth के टाइम में वो रहे हैं। About the essay of studies. In this essay, Bacon writes about the importance of studying books. इस essay में वो हमें बुक्स को स्टडी करने के महत्व के बारे में बताते हैं और साथ में वेरियस बेनिफिट्स जो हमें बुक्स पढ़ने से होते हैं, अलग अलग तरह के लाभ होते हैं, कई तरह के लाभ होते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। कम शब्दों में कहें तो वी में से दैट स्टडिंग बुक्स एनरिच अवर फैकल्टी ऑफ माइंड, हमारे माइंड की फैकल्टी को एनरिच करती है। मेक्स अस वाइजर देन बिफोर, और पहले से अधिक हम वाइजर हो जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड एक्सरसाइज टू आवर माइंड, हमारे माइंड को एक्सरसाइज देती हैं। फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो मेंटल एलिमेंट्स जो होती हैं हमारी बुक्स पढ़ के हमारे माइंड को जो एक्सरसाइज मिलती है उससे कई एलिमेंट हमारी दूर होती हैं, बहुत सा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन एडिशन टू दीज बेनिफिट्स, इन बेनिफिट्स के अलावा द एसेइस्ट एक्सप्लोर सेवरल मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टडिंग और रीडिंग बुक्स। एसेइस्ट हमें और भी बहुत से पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जो बेनिफिट के तौर पे हमें होते हैं जब हम बुक्स को डीपली पढ़ते हैं। लेट्स गो इन डिटेल What the author has to advise us about studying books. चलो एक एक पॉइंट को डिटेल में लेके चलते हैं जो ऑथर हमें बताना चाहते हैं। समरी इन डिटेल। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ऐसे, जैसे ही ऐसे शुरू होता है, बेकन टेल्स अस that study of books serves us with three basic purposes. तीन बेसिक पर्पस हमें सर्व करती है स्टडी ऑफ बुक्स। वी स्टडी बुक्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंटेशन इन लैंग्वेज एंड फॉर इंक्रीजिंग आवर मेंटल एबिलिटीज टू परसीव प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। बुक्स से नंबर 1 हमें एंटरटेनमेंट मिलती है। लेजर टाइम में जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं उससे आनंद मिलता है और साथ साथ हम गेन भी कर रहे होते हैं। ऑर्नामेंटेशन, हमें सेंटेंसेस पढ़ पढ़ के ज्ञान बढ़ता है, साथ में फैक्ट्स का तो पता लगता ही है जो भी उसमें बुक में दिया गया है, और साथ में बहुत से सेंटेंस मेकिंग और किस तरीके से कन्वर्सेशन करते वक्त आपको शब्दों का चयन करना होता है। हाउ टू सिलेक्ट वर्ड्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन कन्वर्सेशन। जो कन्वर्सेशन में शब्द फ्रेजेस हमें हेल्प करती हैं वो हमारे अंदर अपने आप ही वो एसिमुलेट होती रहती हैं, और साथ में बहुत सी हमारी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको शार्पन करती हैं स्टडीइंग ऑफ बुक्स, और साथ में हमें एजिलिटी, जो मेंटल एजिलिटी है हमारी, शार्पन होती है। विटीनेस हमारी बढ़ती है। रेपर्टी हमारे में आती है कि किस तरह से ऑन द स्पॉट जवाब देने होते हैं, रिप्लाई देने होते हैं। अदरवाइज बहुत सी सिचुएशंस हमारे सामने बुक्स के द्वारा आती हैं जो हमें बहुत सी चीजें सिखा देती है कि किस तरह से किस सिचुएशन को डील करना है, किस समस्याओं से किस तरीके से जूझना है। तो सेकेंडली, स्टडिंग बुक्स enhances and improves our mental abilities. Mental abilities को improve करती है and makes us wiser than before. और बुक्स में जो ज्ञान होता है वो तो ज्ञान के तौर पे हम एसिमुलेट करते हैं अपने माइंड में। साथ में जिसने भी बुक लिखी, एक बुक लिखने में ऑथर अपनी पूरी जीवन के जो तजुर्बे हैं उनको देता है, बुक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाता है, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। पूरी लाइफ के बारे में, ऑथर के बारे में हमें पता चल जाता है बुक्स को पढ़ने से। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सारे हमें जीवन के बारे में पता लगती है। जीवन दर्शन हो जाता है बुक्स के माध्यम से। इट आल्सो हेल्प्स अस एंड रीच आवर कन्वर्सेशनल स्किल्स, और कन्वर्सेशनल स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं, हमारी वोकैब बढ़ती है, हमारे जो स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस के ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। वी बिकम एबल टू थिंक डीपली एंड ब्रॉडली ऑन ए प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजंस इन ए बेटर वे, और किसी भी समस्या को हम ब्रॉडली
और डीपली गहनता के साथ समझने में सक्षम होते हैं और डिसीजन पहले से बेहतर तरीके से हम ले सकते हैं by reading, by studying deeply some books. Thus, studies provides us with pleasure. इस तरीके से जो बेसिक फंक्शन है स्टडीज के 3 हैं। प्लेजर हमें मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलता है, नॉलेज मिलता है और हमारी कैपेबिलिटीज ऑफ माइंड डेवलप होती है। After that, the author warns us against too much engagement with books. इसके पश्चात ऑथर हमें कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स के प्रति सनकी हो जाओ, ऑब्सेस्ड हो जाओ, पागल हो जाओ, हर वक्त बुक्स ही पढ़ते जाओ। अधिक एंगेजमेंट बुक्स के साथ हमारी नहीं होनी चाहिए। ऑथर इसके बारे में हमें चेतावनी देते हैं। कारण इट मे क्रिएट लेजीनेस एंड सेकेंडली वी मे बी टेम्प्टेड टू यूज आवर बुकिश नॉलेज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन दैट मे इरिटेट द पार्टनर्स इन कन्वर्सेशन। इससे क्या नुकसान होता है कि हमें ये एक पागलपन हो जाता है कि नॉलेज गेन करें, बुक्स पढ़ते रहें, लोगों के साथ जब बात करें तो उनको किस तरह से हम डिफीट करें, तर्क वितर्क करें, उनसे बातचीत में अपने बुक्स को हवाला देते हुए, उनके बारे में रेफरेंस देते हुए हम अपने आप को सुपीरियर साबित करें। इस तरीके से ये पागलपन हमारे अंदर आ जाता है और कई बार थक भी जाते हैं, सुस्ती आ जाती है। आप बुक्स पढ़ के जब उठो तो दूसरे काम करने में आपका मन नहीं होगा, किसी से बात करने में आपका मन नहीं होगा, परिवार वालों के साथ भी आपको सही तरीके से आप बात नहीं कर पाओगे अगर आप सारा दिन एक बुक लेके एक नावल पढ़े जा रहे हैं और उससे तभी उठते हैं जब वो खत्म हो जाए। ये बड़ा नुकसान है। We may become habitual of judging others on the basis of knowledge as we acquired by studying various books। और इसका नुकसान एक और होता है, जब हम बहुत सी बुक्स पढ़ लेते हैं, नॉलेज हमारा बढ़ जाता है तो हम अपना स्टेचर बहुत बड़ा मानते हैं। सामने वाले को जब आप पूछते हैं, बुक्स के बारे में बातें करते हैं, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि सामने वाले ने बुक्स कम पढ़ी हुई हैं तो आप अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हो, सामने वाले को छोटा मानने लग जाते हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। द ऑथर टर्म्स इट द विम ऑफ ए स्कॉलर। इसको एक सनक कहते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये जो पागलपन है अपने आप को सुपीरियर मानने का बुक्स के आधार पे, ये एक विम है, सनक है आपकी स्कॉलर की, जो अधिक पुस्तकें पढ़ के अपने आप को तीस मार्खा समझने लग जाता है, उसकी एक सनक हो जाती है। इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर ए वोरेशियस रीडर ऑफ बुक्स टू बी शोवी इन हिज नॉलेज। ये एडवाइजेबल नहीं है कि दैट पर्सन हु हैज रेड सो मेनी बुक्स बिकम्स वेरी शोवी इन हिज day-to-day life. He start affecting people by his knowledge. Bacon also says that natural abilities are the talents that are present in all of us by birth. Next thought लेके जो चलते हैं बेकन, वो कहते हैं कि जो टैलेंट होते हैं ईश्वर के दिए हुए, इनबिल्ट होते हैं हमारे अंदर, नेचुरल एबिलिटीज कहा गया, ये ऑलमोस्ट सभी में होते हैं। These are like plants that grow into shrubs if not pruned from time to time. ये जो टैलेंट है, बिना, कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवे, बिना गुरु के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अपने टैलेंट को बढ़ावा नहीं दे सकते। सभी के अंदर टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को कैसे प्र्यून करोगे, कैसे होन करोगे, कैसे उसको शार्पन करोगे। तो कहते हैं कि हमारे टैलेंट उन पौधों की तरह है, जब तक उनकी प्रूनिंग ना हो, कटाई छटाई ना हो, तो वो सुंदर नहीं लगेंगे, झाड़ियां बन जाएंगी। इसी तरह हमारे टैलेंट बहुत से रूरल एरिया में अनप्रिविलेज्ड जो सोसाइटीज हैं, सेक्शंस हैं, पीपल हैं, उनके टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं। बेचारे धन खर्च नहीं कर सकते, किसी गुरु के पास, किसी गाइड के पास नहीं जा सकते। इस तरह से उनका टैलेंट दैट गोज डाउन इनटू द ड्रेन, दैट गोज वेस्ट। दे नीड प्रूनिंग टू गिव देम प्रॉपर शेप एंड ऑर्डर। प्लांट्स को प्रून किया जाता है ताकि एक शेप मिले, ऑर्डर मिले उसे। आफ्टर प्रॉपर केयर द प्लांट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल टू ऑल ऑफ अस। और प्रूनिंग के बाद वही प्लांट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अदरवाइज जो झाड़ियां लगती हैं। सिमिलरली पीपल हैविंग डिफरेंट टैलेंट्स नीड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू रीच ए प्रेजेंटेबल लेवल। इसी तरह टैलेंट को गाइडेंस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ताकि वो प्रेजेंटेबल लेवल तक पहुंच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डांस स्किल में टैलेंट है, उनका सिंगिंग में टैलेंट है, और स्टडीज में टैलेंट है, या फिर स्पीकिंग स्किल्स में टैलेंट है, डिबेट में टैलेंट है, तो उनको गाइडेंस तो चाहिए। रॉ होते हैं वो,
उन्हें प्रॉपर गाइड मिल जाए तो वो बहुत ही कम समय में अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। बिना गाइडेंस के वो कहीं ना कहीं खोए रहेंगे, बहुत समय लगेगा उन्हें, हो सकता है वहां तक पहुंच जाए लेवल तक, परंतु समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा उनका ट्रायल एंड एरर मेथड में, अपने तरीके से चलने में। अदरवाइज मैनी टैलेंट शैल गो वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग एज वी सी इट हैपन इन विलेजेस एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ सिटीज आल्सो। जैसे हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, देहात के इलाके में या शहर में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें टैलेंट है और वो सुविधाएं नहीं मिल सकती, कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलता और गाइडेंस की कमी है। बेकन फर्दर मेंशंस दैट पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टडीज। बेकन आगे कहते हैं कि लोगों का स्टडीज के मामले में अलग अलग एटीट्यूड है, उनका जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति अलग है, स्टडीज के प्रति भी अलग दृष्टिकोण होते हैं। सो दे रिएक्ट डिफरेंटली इन दिस रिस्पेक्ट। तो स्टडीज के बारे में वो उनके अलग अलग रिएक्शंस हैं। जो बुरे लोग हैं, विकेड पीपल ओपाइन दैट विजडम एक्वायर्ड फ्रॉम बुक्स प्रूव वर्थलेस इन फ्रंट ऑफ देयर कनिंगनेस। वो कहते हैं कि हमारी मक्कारी के सामने आपकी विजडम बेकार हो जाएगी, समझदार से समझदार आदमी भी फेल हो जाएगी उनकी चालाकी के आगे, विकेड लोग तो ये कहते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं है बुक्स वगैरह पढ़ के। सिंपल पीपल एडमायर बुक्स बट द वाइज पीपल यूज देम फॉर देयर एडवांटेज। बेकन आगे कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो पुस्तकों को एडमायर करते हैं, उनकी अप्रिसिएशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परंतु जो वाइज लोग हैं, बुद्धिमान हैं, उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। द राइटर आल्सो एडवाइजेस द रीडर नॉट टू हैव ब्लाइंड फेथ अबाउट बुक्स फॉर द रीजन दैट दे आर रिटन बाय डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ। फिर बेकन कहते हैं कि आदमी ब्लाइंड फेथ न रखे पुस्तकों के बारे में। जो भी आप पुस्तक पढ़ते हो, जरूरी नहीं है कि वो सारी अच्छी पुस्तकें हो, अच्छे लेखकों की लिखी हुई हो। लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, दृष्टिकोण उसमें व्यक्त किए। कईयों का दृष्टिकोण नेगेटिव हो सकता है लाइफ के बारे में और कईयों का पॉजिटिव होता है। तो हमें तय करना है कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, कौन ऑथर फेमस हैं जिनकी बुक्स हमेशा ही अच्छी रही है, अप्रिशिएटेड हुई है, उनको उनके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उस पुस्तक को पढ़ना बुद्धिमत्ता होती है। अदरवाइज समय की वेस्टेज है अगर आप बेकार की पुस्तकें पढ़ने में, मनोरंजन में चीप पुस्तकें जो होती हैं जिनमें थीम लाइट है बहुत, उनको पढ़ें। आप सारा दिन चुटकुले पढ़े जा रहे हो, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है। दे में रिफ्लेक्ट देयर ओन पर्सनल आइडियाज टुवर्ड्स लाइफ। ऐसे लोग अपने पर्सनल आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं पुस्तकों में। सो वी मस्ट कीप आवर जजमेंट अलाइव व्हाइल स्टडिंग बुक्स। इस तरीके से हमें अपनी जजमेंट को भी जीवित रखना है जब हम पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं। Another point discussed here by Bacon is that we must study books to attain knowledge and logics to counter other people in conversation and discussions. दूसरा पॉइंट बेकन डिस्कस करते हैं कि हम इस वजह से भी पुस्तकें पढ़ते हैं ताकि हम अपना ज्ञान बढ़ा सकें, कंपटीशन वगैरह लड़ने होते हैं उसके लिए भी पुस्तकें पढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और इससे लॉजिक बढ़ता है। हमारा लॉजिक जो तार्किक शक्ति है वो इंक्रीज होती है और कन्वर्सेशन में, डिस्कशंस में वो जो तार्किक शक्ति है, हमारी एनालिटिकल पावर है, लॉजिकल पॉइंट्स हैं, हमारे लॉजिक्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। द ट्रू एम ऑफ स्टडिंग बुक्स इज टू एनरिच वंस माइंड विद विजडम दैट enables a person to reach such a level that discards all the petty thoughts about prejudice, narrow-mindedness and fanaticism. जो एक सही लक्ष्य है पुस्तकें पढ़ने का, वो हमारे माइंड में एक ऐसी बुद्धिमत्ता, विजडम क्रिएट करने का है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जहां से हम सभी प्रेजुडिस, जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, दंभ है, प्रेजुडिसेस हैं दूसरों के प्रति, संकीर्ण विचार हैं, नैरो माइंडेडनेस है, फैनेटिसिज्म है, धार्मिक उन्माद है, धर्मांधता है, उसको दूर करे। ऐसी विजडम पुस्तकें पढ़ के हम गेन कर सकते हैं। द रीडर यूजेस हिज विजडम फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और उस विजडम को जो रीडर है, पाठक है, उस विजडम को धरती को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आफ्टर दैट बेकन प्रेजेंट्स हियर वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स अबाउट बुक्स। इसके पश्चात बेकन बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखते हैं यहाँ पे। कहते हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड
others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read and not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. इनको explain करते हैं. Bacon says that there are different books in the market. कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती है पढ़ने में, but many of them may not be good for reading. बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए अच्छी नहीं है. He means to say that before purchasing a book for reading, one should make a judicious selection. उनका कहने का मतलब ये है कि पुस्तक खरीदने से पहले एक निर्णय कर ले, एक समझदारी पूर्ण निर्णय कर ले कि ये बुक पढ़ने में अच्छी है या नहीं है. He must select it after reading the book reviews. उसके बारे में जैसे आजकल, उस वक्त तो बेकन के टाइम में मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था. आजकल तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं कोई भी चीज खरीदने से पहले. ओनली देन द रीडर शुड स्पेंड हिज हार्ड अर्न मनी ऑन द बुक. तभी उस पैसे को जो मेहनत से कमाया है पाठक ने उस पुस्तक पे खर्चें. अगर सारा कुछ सही लगे आपको तब खरीदे. बेकन सेज दैट सम बुक्स आर गुड टू रीड इन पार्ट्स ओनली. बेकन कहते हैं कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं कि कुछ हिस्सों में उसे पढ़ा जाए, अच्छा है. सम बुक्स आर टू बी गोन थ्रू हरिडली. कुछ ऐसी पुस्तकें होती है जिन्हें फटाफट गो थ्रू करना होता है. बट द बुक्स रिटन बाय वेल नोन राइटर्स रिक्वायर रीडर्स रैप्ट अटेंशन एंड फुल कंसंट्रेशन. परंतु अच्छे लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में तो डीप कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बहुत ध्यान की जरूरत होती है, गहन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है. वी मस्ट डाइजेस्ट सच बुक्स एंड एसिमुलेट देम इन आवर बीइंग. ऐसी पुस्तकों को हमें डाइजेस्ट करना चाहिए, मतलब अपने अंदर उन्हें, उनका जो सार है अपने जीवन में उतारना चाहिए. There are some books which need not be read in original. कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको ओरिजिनल में पढ़ना जरूरी नहीं है. Those books should be read through proxy only. उन्हें proxy के जरिए आप पढ़िए. मतलब क्या है इसका? By reading their notes and extracts by others. उनके समरी पढ़िए, उनके दूसरों के द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़िए, उनके एक्सट्रैक्ट्स पढ़िए. अपने ओरिजिनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है. बेकन फर्दर राइट्स, रीडिंग मेकथ ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है. एक्सट्रैक्ट में इस तरह की लाइंस आ जाती है. ही मीन्स टू से दैट रीडिंग होन आवर मेंटल एबिलिटीज. कि पढ़ाई, पुस्तकों का पढ़ने से हमारे माइंड की जो फैकल्टीज हैं वो शार्पन होती हैं. और पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन मेक्स अस शार्प एंड विटी माइंडेड. जब हम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, कन्वर्सेशन में हिस्सा लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इससे हमारी मेंटल एबिलिटीज शार्पन होती हैं, विटी माइंडेड हो जाते हैं. हम जवाब देने हमें आ जाते हैं, शब्दों का चयन करना आ जाता है और एक फ्लो बनता है शब्दों का. अदरवाइज शुरू में जब आप बहुत कम बोलते हो लोगों के साथ तो शब्द बड़े धीरे धीरे आते हैं, अटक अटक के आप बोलोगे. जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप फ्लो में बोलोगे. इसी तरह ओरेटर होते हैं, जितने भी फर्स्ट टाइम बोलेंगे तो उन्हें थॉट्स में नहीं आएंगे और शब्दों का चयन भी सही नहीं होगा. और बाद में आप देखोगे वही लोग बहुत ही फ्लो में, बड़े इंप्रेसिव वे में वो बोल रहे होते हैं, बड़े संयम के साथ बोल रहे होते हैं. तो इस तरीके से कन्वर्सेशन में हिस्सा लीजिए, डिस्कशंस में हिस्सा लीजिए, तो रियल पर्सनैलिटी हमारी बनती है जब हम कन्वर्सेशन में हिस्सा लेते हैं. एनेबलिंग अस टू कोट फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेटली. और बुक्स ही हमारा आधार होती हैं कन्वर्सेशन में जो हमें आगे तक ले जाती हैं, क्योंकि पढ़ के हम फैक्ट्स को कोट करते हैं, फिगर्स दिखाते हैं, उन्हें बातचीत में इंप्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं और लोग प्रभावित होते भी हैं. आपके पास बोलने के इतने थॉट आ जाते हैं, आप रुक नहीं सकते. आप बिल्कुल एक फ्लुएंसी में बोलोगे, लगातार बोलोगे. कोई भी लैंग्वेज आपकी जो हो, जिस लैंग्वेज में आप अधिक बोलोगे उसी में फ्लुएंसी बनेगी. After that, the essay talks about the impact created by books on human mind. इसके बाद वो कहते हैं कि impact हमारे माइंड पे क्या पड़ता है बुक्स पढ़ने का. He says that history makes a man wise. हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो आप वाइज बनोगे, बुद्धिमान बनोगे. पोइट्री विट्टी एंड मैथमेटिक्स सटल. पोइट्री आपको विट्टी बनाती है और मैथमेटिक्स बिल्कुल शार्पन कर देता है. विट्टी के साथ साथ आपको सूझता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेटेड होता है पूरा. आप संक्षेप में बोलोगे, ज्यादा फालतू नहीं बोलोगे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो. सिमिलरली साइंस मेक्स ए मैन प्रोफाउंड एंड फिलोसफी मेक्स हिम सोबर एंड सीरियस.
साइंस आपको डीप बनाती है और फिलोसफी आपको सोबर और सीरियस गंभीर बनाती है। बेरन फर्दर मेंशंस दैट बुक्स हैव आल्सो गॉट क्यूरेटिव पावर्स। बुक्स में क्यूरेटिव पावर्स होती हैं, हमारी मेंटल एलिमेंट को दूर करती हैं। एज फिजिकल एक्सरसाइजेज आर रिक्वायर्ड टू रिमूव फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई एलिमेंट है तो फिजिकल एक्सरसाइज बताते हैं आमतौर पे, इसी तरह मेंटल एलिमेंट है तो आपको रीडिंग रेलेवेंट बुक्स की रीडिंग करना सलाह दी जाती है कि आप जो उचित पुस्तकें हैं वो पढ़िए। आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये पुस्तक, मनोचिकित्सक जो होते हैं आपकी मेंटल एलिमेंट को दूर करने के लिए आपको आप में एक आधारभूत चेंज लाते हैं, वो आप में जो नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए पुस्तकें सजेस्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एनहांसेस कंसंट्रेशन, मैथमेटिक्स से कंसंट्रेशन बढ़ता है। द स्टडी ऑफ लॉ मेक्स मैन स्किल्ड इन लॉजिक, जो लॉ की स्टडी है आप लॉजिकल हो जाते हो। रीडिंग फिलोसफी मेक्स हिम सोबर एज ऑलरेडी हैज बीन सेड। इफ ए मैन इज अनेबल टू फाइंड डिफरेंस, अगर किसी को डिफरेंस नहीं पता लगता है, लोगों के बारे में रीडिंग नहीं है, चेहरों को रीड नहीं कर सकते, परिस्थितियों को स्टडी नहीं कर सकते, माइंड एनालिटिक नहीं है, बेकन सलाह देते हैं कि उन्हें फिलोसफी पढ़नी चाहिए ऑफ मिडिल एजेस। इफ ए मैन सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ रीजनिंग, अगर इंसान के अंदर रीजनिंग नहीं है, लाइलग है, जो कोई कह दे उसके साथ लग जाता है, ही शुड स्टडी लॉ केसेस। लॉ केसेस पढ़िए कि किस तरह लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं, किस तरह झूठ बोल बोल के केस बनते हैं। Thus Bacon tells us that studying books are necessary for mental exercises. तो इस तरह से बेकन कहते हैं कि स्टडीज करना, बुक्स की मेंटल एबिलिटीज को शार्पन करना बहुत जरूरी है और रिलेटेड जो बेनिफिट बुक्स के होते ही हैं उनको हम गेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ lecture on the topic of studies written by Bacon. I hope you will subscribe to my channel. If you like it, then please do share with your friends. Thank you very much.